सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में आराम देता है। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम दी। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अल्ताफ़ है। मैं कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ और मैं इवनिंग में प्रैक्टिस करता हूँ फेज़ 5 BHA लाहौर के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ कि रमज़ान के अंदर आप ओरल हाइजीन केयर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ओरल हाइजीन के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे गम की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, गम की हेल्थ के क्या इंडिकेटर्स हैं, गम की हेल्थ का कैसे पता चलता है, गम की हेल्थ इफ़ेक्ट कैसे होती है और वो जब इफ़ेक्ट होती है तो अब उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कि गम की हेल्थ कैसे है ये हमें कैसे पता चले। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे गम्स की हेल्थ कैसी है। जैसे कि गम का कलर, गम का कलर अगर पिंक है इट मीन्स कि हमारे गम्स हेल्दी हैं। अगर गम का कलर हमारा चेंज हो रहा है टूवर्ड्स रेडिश तो इट मीन्स गम की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। गम की इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड गम ब्लीडिंग। फिर इसके अलावा हमारे गम की हेल्थ का कैसे पता चलता है, अगर गम की हेल्थ बहुत पुअर होती है तो हमें गम के अराउंड एक वाइट या येलो कलर का डिपॉजिट फिजिकली नज़र आता है और हमें गम के साथ अगर प्रॉब्लम बहुत सवेयर हो जाता है तो वही चीज़ हमारा फाउल स्मेल की फॉर्म में हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। दूसरी रीज़न जिस वजह से हमारे गम की ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है और हमारे मुंह में सलाइवा की क्वांटिटी कम है तो जो हमारी पेरिफेरल वेन्स हैं उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो डायरेक्टली ब्लीडिंग तो कॉज नहीं करता लेकिन वो गम की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। गम की हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, उससे गम की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होगी और फिर उससे ब्लीडिंग होगी। ये सारी चीज़ें हमारे रमज़ान के अंदर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास रमज़ान के अंदर ब्लीडिंग गम के पेशेंट्स रूटीन से ज़्यादा आते हैं। तो रमज़ान के अंदर हमारी ये गम की हेल्थ किस तरह से इफ़ेक्ट होती है और इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। गम की हेल्थ रमज़ान में क्यों इफ़ेक्ट होती है? एक तो रमज़ान में हमारे 2 मील्स पर डे होते हैं और हमारे 2 मील्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा हमारे मील्स के दरमियान गैप होगा, हमारा वाटर इनटेक बॉडी में कम होगा तो अल्टीमेटली माउथ के अंदर भी हमारे सलाइवा का फ्लो कम होगा। जब भी मुँह में थूक या सलाइवा कम होता है तो केरीज़ मतलब दाँतों में कीड़ा लगना और गम की हेल्थ के इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब गम की हेल्थ इफ़ेक्ट किस फ़ॉर्म में होगी? अगर हमारे मुँह में सलाइवा की क्वांटिटी कम है तो उसमें क्या होगा, एक तो केरीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे और दूसरा हमारे गम की हेल्थ इस तरह से इफ़ेक्ट होगी कि हमारे गम के साथ वो जो व्हाइट डिपॉज़िट है वो एक्युमुलेट होगा और उसके बाद हमारे गम की इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स। तो ब्लीडिंग गम्स को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? डेंटिस्ट किस तरह से ब्लीडिंग गम्स को कंट्रोल करते हैं? डेंटिस्ट आपके उस रीजन को स्केल आउट करके वहाँ पे इन्फेक्शन के जो एक क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जब वहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया कम होता है तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और स्पेशली आप घर के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक इम्प्रूव कर सकते हैं जिसमें डेंटिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। और आप एक स्पेशल पेस्ट जो कि ब्लीडिंग गम्स के लिए है और गम की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पेराडोंटेक्स। पेराडोंटेक्स के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग आपकी फौरी तौर पे रुक जाती है और उसके बाद अगर अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव कर देते हैं तो दोबारा ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कम